जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रुकुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परई कि सोई। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जाके डर सुर असुर डेराही, निसि न नींद दिन अन्न न खाही। 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला बढ़ियाई। इमी कुपंथ पग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेशा। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हु बचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरी धीरज गाढ़ा, आई गयऊ प्रभु रहु खल ठाढ़ा। जिमि हरि बधुही क्षुद्र सस चाहा, भयसी काल बस निसिचर नाहा। सुनत बचन 10 शीश रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊँ, जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख लें तो उसका प्रकाश हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला करेंगे। क्रोधवंत तब रावण लीन है सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भयरथ हाँ कि न जाय। हाँ जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध बिसारे हुदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, रघुकुल सरोज दिन करनायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा, सो फल पायऊ कीन्हेहु रोसा। विविध बिलाप करति वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। प्रभु ने जब मारीच को मार डाला तो देवता फूल बरसाने लगे, प्रभु की स्तुतियां गाने लगे और कहने लगे, रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि असुर को भी अपना परम पद दे देते हैं।
इधर कुटी के पास सीता जी को बहुत दुख भरी आवाज़ सुनाई दी। जब मारीच चिल्ला रहा था कि हाँ लक्ष्मण, तो वो आवाज़ सीता जी तक पहुंची और वे बहुत भयभीत होकर लक्ष्मण से कहने लगी। माता ने कहा कि जाओ देखो, भैया शायद संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि माँ सुनो, जिनके भ्रुकुट विलास भौवें के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे प्रभु क्या कभी स्वप्न में संकट में पड़ सकते हैं? जब लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तो माता सीता ने कुछ कटु वचन बोले, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचरितमानस संवाद का विषय है, ये विवाद का नहीं है। उन्होंने इस तरह के किसी भी वचन को अपने रामचरितमानस में प्रकट नहीं किया। तब भगवान की ही प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी विचलित हो गया। अब लक्ष्मण जी भी सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को समर्पित करके वहाँ चले जहाँ पे प्रभु श्री राम थे। इधर रावण ने सूना मौका देखकर सन्यासी के रूप में सीता माँ के समीप आया। वह माँ सीता के कुटिया में ऐसे आ रहा है जैसे चोरी के लिए चल रहा हो। काकभूसुंडी जी कहते हैं कि गरुड़ जी कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज और बुद्धि और बल का लेश नहीं रह जाता, सब ही खत्म हो जाता है। रावण ने अनेकों प्रकार की कथाएं माता सीता को सुनाया। माता सीता ने कहा कि गोसाई, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। रावण गुस्से में तिलमिला गया और अपने असली रूप में आ गया। अब माँ भयभीत हो गई। उन्होंने धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए हैं। ऐसा वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में वो सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। माता सीता को सारी कथा पता थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि प्रभु नर लीला कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो बड़े बड़े राक्षस कैसे मारे जाएंगे। क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा है। सीता जी विलाप कर रही हैं कि जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, रकुल रूपी कमल के सूर्य, मेरे किस पाप की सजा है ये। लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। जानकी जी बहुत विलाप कर रही हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु दूर रह गए। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाएगा। यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज जटायु रास्ते में थे। उन्होंने सीता की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रकुल के तिलक श्री राम जी की पत्नी हैं। नीच राक्षस इनको लिए जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड का पाठ आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।